इमरान सीरीज खतरनाक टेलॉन पार्ट 5। इमरान निकोलस को कंधे पर उठाए चलता रहा। इसी दौरान इसे होश भी आ गया था और इसने इधर उधर देखकर सरगोशी की थी। तुम गलती कर रहे हो, फिक्र मत करो और इसी तरह पड़े रहो जैसे अभी बेहोश ही हो। लीजा मुतमईन थी कि निकोलस इस शिकराली जानवर को हकीकत हाल से आगाह न कर सकेगा, इसलिए उनसे करीब रहना जरूरी नहीं समझा था। कभी कभी मुड़कर वो इमरान से तेज चलने को कहती, फिर आगे बढ़ जाती। वो सबसे आगे थी, टोनी इसके पीछे था। इमरान ज्यादा तेजी नहीं दिखाना चाहता था, यही जाहिर करना चाहता था कि निकोलस का वजन इसके तेज चलने में माना है। हालांकि ऐसा नहीं चाहता तो इन दोनों पर सबकत ले जाता। एक जगह रुककर वो इमरान से ही आ मिली। टोनी अपनी धुन में चलता रहा। इस पर कोई असर ना हुआ, लिहाजा वो अब सबसे आगे चल रहा था। तुमने इसे किस तरह बेहोश किया है कि अभी तक होश में नहीं आया? मैंने उसे ससुराल सुंगा दी है। ससुराल क्या चीज़ है? होती है एक बूटी। कैसी होती है, मुझे पहचान बताओ। इसमें सालों और सालियों के अलावा कुछ नहीं होता। सालों और सालियों, ये क्या चीज़ है? ससुराल की शाखें। इन शाखों से मजीद शाखें फूटती हैं। साड़ू, सल्ज, ओकर का चोकर, चोकर का पेशकर, वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं समझी। यूं नहीं समझोगी। अगर कहीं दिखाई देगी तो पहचान करा दूंगा। तुम कभी शिकराल से बाहर भी गए हो? नहीं, शिकराल में रहा हूँ। शिकराल के अलावा कोई और जबान भी समझ सकते? नहीं। तो इस बूरे की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं हुई कि हमारी सारी तिमाल पी गया। तुम्हारा भतीजा बहुत खूंखार मालूम होता है। मेरा एक आदमी ही मार डाला। नया तजर्बेकार है, नहीं जानता कि सिर्फ बेहोश करने के लिए गर्दन पर कितना दबाव डालना चाहिए। दफ्तर लीजा ने टोनी को आवाज़ दी। वो चलते चलते रुक गया। करीब पहुंचकर लीजा बोली, क्या इससे मेरी अदम मौजूदगी में तुमने कोई गुफ्तगू की थी? इशारा निकोलस की तरफ था। नहीं मदाम, मुझे होश ही कहाँ था। ये तजर्बा भी जिंदगी भर याद रहेगा। अब यह मनुष्य फार्म इस तरह चला आ रहा है जैसे आपका पुश्ती गुलाम हो। लीजा कुछ ना बोली। वो खामोशी से चलते रहे। क्या तुम्हारे साथी मुतमईन हो गए थे? लीजा ने थोड़ी देर बाद इमरान से शिकराली में पूछा। मुतमईन ना होने का सवाल नहीं पैदा होता। अगर तुम शिकराल से बाहर नहीं गए तो तुम्हें सलीब अहमर के बारे में कैसे मालूम हुआ? मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था। इसने ये भी कहा था इसमें औरतें ज्यादा काम करती हैं। बहरहाल मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि आइंदा इस जंगल में कदम मत रखना। क्यों? अगर तुम जैसी खूबसूरत खातून को भी ये मर्ज लाहक हो गया तो मुझे गहरा सदमा पहुंचेगा। शुक्रिया। वो हंस पड़ी। मैं दूसरे शिकरालियों की तरह तंग नजर नहीं हूँ कि गैर शिकराली को खातर में ही ना लाऊं। मैंने भी यही महसूस किया है। मैं भी बहुत खूबसूरत था। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। अच्छा, काश मैं तुम्हें दोबारा सेहतमंद बना सकूं। सेहतमंद तो अब भी हूँ, लेकिन परवाह मत करो, ये बाल भी बाकी ना रहेंगे। मुसलसल 3 घंटे चलते रहने के बाद वो इस जगह पहुंचे थे जहां से पहाड़ की सिमत जंगल का घनापन बतरीज कम होने लगा। अब निकोलस भी अपने पैरों पर चल रहा था। इसका हाथ इमरान के हाथ में था। क्या अब तुम मुझे मार डालोगे लीजा? दफ्तर ने इसने सवाल किया। अगर तुमने जेरी स्टाउटन की नोटबुक मेरे हवाले ना की तो यही होगा। ये मुमकिन है, लेकिन इस सूरत में जब दोबारा आदमी बन जाऊं। मैं नहीं जानती तुम दोबारा किस तरह आदमी बन सकोगे। ऐसी कोई चीज मेरे स्पुर्द नहीं की गई जो तुम्हें आदमी बना दे। मुझे हैरत है ये शिकराली जानवर तुम्हारे साथ क्यों जा रहा है। इस पर और ज्यादा हैरत होगी अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये लोग मुझे इस औरत की हैसियत से पहचान चुके हैं जिसने ज़ियारत गाह में रहबान के सरदार की नुमाइंदगी करने की कोशिश की थी। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल हमक है। हमने हमाकों से ही तो इब्तदा की है, अब अक्लमंदों पर भी हाथ साफ करेंगे। खुदा तुम्हें गर्द करे। लीजा ने जहरीला सा कहका लगाया। क्या हो रहा है? इमरान ने इससे पूछा। कह रहा था मुझसे शादी कर लो। लीजा हंसती हुई बोली। आईना दिखाओ उसे। मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। हाँ, तो क्या इससे शादी करोगी? फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सकती, सोचूंगी। तो फिर मैं क्या बुरा हूँ? इसलिए तो कोई फैसला नहीं कर पा रही। यानी मेरे बारे में भी सोच रही हो? इमरान ने खुश होकर कहा। हाँ। क्या तुमने कुछ देर पहले नहीं कहा था कि तुम दूसरे शिकारियों की तरह तंग नजर नहीं हो? कहा तो था। बस, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ। क्या मैं इस नालायक बूढ़े की गर्दन तोड़ दूं? अभी नहीं, पहले तुम दोनों को आदमी बनाने की कोशिश की जाएगी। तुम्हारी शक्ल भी तो देखनी है। इंसानी शक्ल में तो बिल्कुल अहमक लगता हूँ, इमरान ने मायूसी से कहा। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अगर आदमी ना भी बन सके तब भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। वैसे भी इस शक्ल में तुम्हें तुम्हारी बीवी
तो कबूल करने से रही, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छी खबरों का ज़ख़ीरा है मेरे पास। कहीं तुम्हारे साथी भी ना चल पड़े हों। नामुमकिन, वो मेरा हुक्म मानेंगे। बहैसियत जानवर इन्होंने मुझे अपना सरदार सरबराह तस्लीम कर लिया है। तब तो मुझे खुश होना चाहिए कि मैं एक सरबराह के बारे में सोच रही हूँ। इमरान कुछ ना बोला। शाम होते होते वो मनहूस पहाड़ के करीब पहुंच चुके। इंतहाई खतरनाक ढलानों वाला पहाड़ था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? इमरान बोला, ये तो मनहूस पहाड़ है, अभी मालूम हो जाएगा। लीजा आहिस्ता से बोली। निकोलस अब फिर शोर मचाना शुरू कर दिया था। ऐसा मालूम होता जैसे वहां से आगे बढ़ना ही ना चाहता हो। तुम्हें फिर तकलीफ करनी पड़ेगी। लीजा ने इमरान से कहा, इसे उठा कर ले चलो। बहुत अच्छा, अभी लो, इसने कहा और निकोलस पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार बेहोश किए बगैर इसे उठा लिया। इस तरह से पहाड़ के दामन तक ले आया। फिर मुड़कर लीजा से पूछना ही चाहता था कि अब इसे क्या करना है। दफ्तन लीजा खुद इस पर छपट पड़ी। इसके हाथ में एक रुमाल था जिसे इसने इसकी नाक पर जुमा दिया। निकोलस के शाने से फिसल गया। सारे जिस्म में हिंडन हुई थी और सर चकरा कर रह गया था। लीजा का यह हमला अचानक और गैर मुतवक्को था। संभलने तक का मौका नहीं मिल सका। सर चकराते ही हाथ पैर भी ढीले हो गए। दोबारा होश में आया तो तारीकी फैल चुकी थी, लेकिन वो अपने करीबी सरगोशियां सुन रहा था। फिर ये सरगोशियां वाज़ेह होते बाकायदा आवाज़ बन गई। कई लोग शिकराली ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। जहन किस कदर और साफ हुआ तो इसने आवाज़ें भी पहचानी। शहबाज और शार्क की आवाज़ें थी। शार्क कह रहा था, मैंने साफ सुना है, वो ऊपर साफ देखा है, वो ऊपर चढ़कर गायब हो गए थे, चचा को भी गिरते देखा था। मत बकवास करो, शहबाज कराया, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। तुम्हारे पास चचा की आंखें नहीं थी? ये देखो, मैंने ये दूरबीन चचा के थैले से निकाली थी जब वो वहां से रुखसत हुए थे। इमरान खामोश पड़ा रहा। शार्क कह रहा था, सुबह होने दो, मैं तुम लोगों को वो जगह दिखा दूंगा जहां मैंने इन्हें गायब होते देखा था। चचा को होश में लाओ, तरबदार ने कहा। इस मामले में मैं तजर्बेकार हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 18 साल का हूँ। चाचा ने पहले कभी किसी भतीजे का जिक्र नहीं किया, पिछले ही हशरे में तो पैदा हुआ हूँ। तरबदार ने इसे मारने के लिए घूंसा उठाया ही था कि वो जल्दी से बोला, रब्बे अजीम की कसम, संगश्त भी हो, खैरत सर भी, जरा सी। क्या कहा तुमने? शहबाज चूक कर बोला, संगश्त भी हो और खैरा सर भी। पूरे शिकरार में शदाद के बेटे के अलावा कोई ऐसा नहीं है। क्या तुम भी इन 11 आदमियों में से हो? यही समझ लो। और लोग कहाँ हैं? अपने हजरों में। मेरे अलावा और किसी ने भी सब शकन की बात पर यकीन नहीं किया था। मगर तुम क्यों चले आए? इन्हें देखने के शौक में जिन्हें तुम दरख्त पर बैठा आए हो। पता नहीं बेचारियों पर क्या गुजरी होगी। तुमसे मतलब? तरबदार बिगड़ कर बोला। शार्क ने कहका लगाया। इमरान उठ बैठा। भतीजे में कहा हूँ, जहाँ भी थे वहाँ से हम तुम्हें दूर उठा लाए। अगर तुम मशवरे पर अमल करते रहते रुकते तो बेहोशी के आलम में तुम्हें चींटियाँ घसीट कर ले जाती। तुम ठीक कह रहे हो भतीजे। वो दोनों कहाँ हैं? यही हैं। वो सख्त उदास हैं। क्यों? वो याद आ रही होंगी जिन्हें दरख्त पर बिठाए हैं। सब शकन, इसे समझाओ वरना पीट कर रख दूंगा। तरबदार बुखर्राया, हाथ टूट जाएंगे, मैं संगश्त भी हूँ। शार्क हंस पड़ा। लड़के आप खामोश भी रहो। शहबाज बोला, देखो भाई, मुझे सिर्फ 3 आदमी हुक्म दे सकते हैं। एक मेरा बाप, दूसरा सरदार शहबाज और तीसरा सब शकन। तुम्हारे कहने से मैं खामोश नहीं रह सकता। शार्क, अब बस करो। इमरान बोला, मुझे कुछ सोचने दो। तुम कहते हो तो अब नहीं बोलूंगा। तुम इस साल को क्यों कर पहुंचे? शहबाज ने सवाल किया। मैं समझा था कि औरत मेरी बातों में आ गई है, लेकिन इसने बेखबरी में मुझे बेहोशी की दुआ सुंगा दी। हम वहां पहुंचे तो सिर्फ तुम ही पड़े मिले थे। इन तीनों का कहीं पता नहीं था। शिश, वो देखो। दफ्तन शार्क बोला, इधर पहाड़ की जानब। हल्की सी महदूद रोशनी एक जगह दिखाई दे रही, फिर नजरों से उजल हो गई थी, जल्द ही दोबारा दिखाई दी। ऐसा मालूम होता है जैसे टार्च की रोशनी में कुछ कुछ तलाश कर रहा हो। आओ, हम अगर इसे पकड़ लिए तो दुश्वारियां कम हो जाएंगी। इमरान उठता हुआ बोला, हम इस पहाड़ के करीब जाना पसंद नहीं करेंगे। तरबदार ने बोला, हालांकि वही तुम्हारी बर्बादियों का मरकज है। शायद तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं है, वहाँ एक अमारत भी मौजूद है। नामुमकिन। शहबाज बोला, बुरे जानवर की कहानी सुनने के बाद तुम अपनी राय बदल दोगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए वक्त नहीं। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं तनहा जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाऊंगा। शार्क उठता हुआ बोला, तरबदार तुम यहीं ठहरो, मैं जाऊंगा सब शकन के साथ। शहबाज बोला, तरबदार जहाँ था वहीं रुक गया। वो तीनों तेजी से रोशनी की तरफ चल पड़े। रोशनी कभी दिखाई देती और कभी गायब हो जाती। इसकी पोजीशन में भी तब्दीली होती रहती थी। करीब पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ और रोशनी पहाड़ के दामन में नहीं बल्कि ऊंचाई पर थी। सब शकन, शायद यही जगह थी। शार्क आहिस्ता से बोला,
अंधेरे में तुमने जगह कैसे पहचान ली? आसमान की तरफ मुंह करके इस कटाव को देखो, किसी कुत्ते का फैला हुआ मुंह लगता है ना? इमरान तरछा वो किस कदर झुका था, फिर बोला था, हाँ लगता तो है, मैंने दूरबीन से यही कटाव देखा था। ठीक इसी के नीचे वो लोग गायब हो गए थे। लेकिन वो रोशनी कहाँ गई? अब तो नहीं दिखाई देती, शहबाज ने कहा। इमरान कुछ न बोला। वो थोड़ी देर तक वहीं खामोश खड़े रहे। फिर इमरान ने अपने थैले से टॉर्च निकाली और नीचे ही नीचे इस कटाव की तरफ बढ़ने लगा जिसकी निशानदेही शार्क ने की थी। शहबाज और शार्क ने अपने अपने थैलों से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। इमरान भी ऐन इस कटाव के नीचे जा रुका। कुछ देर टॉर्च की रोशनी में तराफ व जानब का जायजा लेकर बोला, अगर यहाँ गायब हुए तो यकीन करो इनके फरिश्ते भी इस खतरनाक ढलान पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। मैंने कब कहा वो ढलान पर चढ़े थे? बस नीचे से गायब हो गए थे। शार्क ने कहा, और रोशनी अब कहाँ है? क्यों, क्या तुम्हें डर रहे हो? इमरान ने पूछा। ये पहाड़ खबीस और रुआ का बसीरा है, हम बुजुर्गों से सुनते आए। शहबाज ने बुझाया, तुम दोनों वापस जाओ, मैं खुद देखूंगा। इमरान घबराया, मेरा ये मतलब नहीं था। शहबाज ने भी जवाबन इसी के लहजे में कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि शार्क ने इन्हें गायब होते देखा था? क्या पत्थरों ने इन्हें निगल लिया था? कुछ भी हो, मैं तो सब शिकन के साथ हूँ। शार्क बोला, फिर बकवास की तुमने। शहबाज इस पर उलट पड़ा, आए अपना लहजा ठीक करो। शहबाज हाथ उठा ही रहा था, इमरान के दरमियान आता हुआ बोला, तुमसे वाकिफ नहीं है, बच्चा है, अब मैं इसे बता ही दूं वरना ये इसी तरह की उलझन पैदा करता रहेगा, काम भी तो करना है। शहबाज कुछ ना बोला। इमरान ने शार्क से कहा, सिर्फ तुम्हारे बाप का ये अशर नहीं हुआ, सरदार शहबाज भी इसी मर्ज में मुब्तला है। तो क्या ये? हाँ सरदार शहबाज है। मुझे माफ़ कर दो सरदार, मैं नहीं जानता था। शार्क इसके कदमों में झुकता हुआ बोला, मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ। ठीक है ठीक है। शहबाज इसके बाजू पकड़कर सीधा खड़ा करता हुआ बोला, तुम कभी मुझे गलत समझते हो सब शगन, मेरा मतलब नहीं था कि मैं पीठ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कब कहा तुम ये चाहते हो? ये लड़का इस खाल में है जो तुमने उतारी थी। शुक्र है रब अजीम का। शहबाज तवील सांस लेकर बोला, मैं तो समझा था शायद ये भी मुब्तला हो गया है। मुझे ये लड़का पसंद आया है, इसकी तरबियत करूंगा। इमरान ने कहा, वह टार्च रोशन कर ली। रोशनी का दायरा आहिस्ता आहिस्ता बाईं जानब रेंग रहा था, फिर अचानक पलटा और दूर तक दाएं जानब चलता गया। चट्टान का यह सिलसिला सतह जमीन से किसी सतह दीवार की तरह उभरा था। करीबन 30-40 फुट की ऊंचाई तक दीवार की मानद सीधा चला गया था। फिर मजीद बुलंदी 75 डिग्री के जाविये से शुरू हुई थी। नामुमकिन, कता नामुमकिन। इमरान मुड़कर बोला, परिंदों के अलावा शायद कोई इधर पहुंचा हो। वो नीचे ही गायब हुए थे चाचा, मैंने ख्वाब नहीं देखा था। शार्क बोल पड़ा, इस पर भी यकीन है मुझे। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? शहबाज ने पूछा। नीचे कोई रास्ता मौजूद है? मुझे तो इस बात पर हंसना पड़ना चाहिए। शहबाज बोला, मैं रास्ता तलाश करूंगा। इमरान ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, बकूल बड़े आबद, दिल की आंखों से। शहबाज हंस पड़ा, लेकिन इमरान की संजीदगी में चट्टान फर्क नहीं आया। चट्टान की जड़ में रास्ता तलाश कर रहा है। कुछ देर बाद शहबाज ने शार्क से कहा, हाँ सरदार, मुझे इसी का डर था कहीं वो भी ज़हनी तवाज़ुन न खो बैठे। दफ्तर इन्होंने अजीब किस्म की गड़गड़ाहट सुनी जो इतनी तेज थी कि शहबाज शार्क का जवाब भी न सुन सका। जब इमरान टार्च की रोशनी एक जगह चट्टान की सतह पर पड़ी तो शहबाज का मुंह हैरत से खुल गया। चट्टान में एक मुस्ततील खिला पैदा हो गया था। फिर गड़गड़ाहट दोबारा सुनाई दी और मुस्ततील नमा खिला गायब हो गया। चट्टान पहले जैसी सूरत में नजर आई और एक छलांग लगाकर इमरान के करीब पहुंचा और बोला, भागो। इन्होंने गैर इरादी तौर पर इसकी तकलीद की थी। फिर करीब के एक बड़े पत्थर की ऊंट में पहुंचकर इमरान बोला, रुक जाओ इधर, इस तरफ, ताकि इधर से कोई दिखाई ना दे सके। रास्ता पैदा कर लिया तो भागे क्यों? शहबाज ने आहिस्ता से पूछा, देखना चाहता हूँ कि इसकी इतला तो नहीं की गई। मैं भी कुछ बोलूं? शार्क मस्तरबाना अंदाज में बोला, बेतुकी ना बोलना। शहबाज बोला, अगर इन्हें इतला ना हुई तब भी हमें फिलहाल इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। क्यों? शहबाज ने पूछा। हम सिर्फ 3 हैं और न जाने वो कितने, फिर हम नहीं जानते अंदर क्या है। मैं तुमसे मुतफिक हूँ भतीजे, कम से कम हमें सुबह तक सब्र करना पड़ेगा। मेरा मतलब था कुछ और लोग भी आ जाते, सिर्फ इन 11 की हद जो हजरों में छुपे बैठे। किसी अच्छे भले आदमी को खतरे में डालना पसंद नहीं करूंगा। जंगल में जगह जगह रेशों के जाल फैले हुए हैं। वो आधे घंटे तक पत्थर की ऊंट में छुपे रहे थे, लेकिन चट्टान की जानब से कोई गैर मामूली बात मुशाहिदे में नहीं आई। इसका मतलब यही हो सकता था, पहाड़ के अंदर वालों को किसी तब्दीली का इल्म नहीं हो सका। इमरान ने इन दोनों अपना यही ख्याल जाहिर करते हुए कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, तरबदार मुंतजिर होगा। कुछ रास्ता तय करने के बाद शहबाज ने कहा, मुझे इस बूरिये के बारे में बताओ। वो भी इन्हीं सफ़ेद फार्मों में से था जो पहाड़ों पर काम कर रहे हैं।
इमरान बोला, शायद सजा के तौर पर जानवर बनाया गया था क्योंकि इसने गैर इंसानी हरकत पर एहतजाज किया था। शायद ना करता, लेकिन जब इसने दो सफेद फार्म लड़कियों को भी जानवर बना देखा तो आपे से बाहर हो गया। यही तो मेरी समझ में नहीं आता, इन्होंने अपनों को क्यों जानवर बनाया? इसलिए कि शिकारी औरतें इनकी दस्तरस से दूर हैं, सिर्फ घरों तक महदूद रहती हैं। शायद वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारी औलादें भी बालदार होंगी या नहीं। लानत है बगैर तो पर इसके लिए अपनी औरतें पेश कर दी। इनकी किताबों में गैरत नाम का कोई लफ्ज नहीं पाया जाता। इमरान ने कहा, पता नहीं वो बेचारियां दरख्त से उतर सकी या नहीं। शार्क बोला, दोनों खामोश ही रहे। बहरहाल बूरिये से बहुत कुछ मालूम हुआ। इसका नाम निकोलस है। इसने मुझे बताया कि जंगल में कई जगह रेशों का जाल फैलाया गया है और रेशे पहाड़ पर मशीनों के जरिए हरकत में लाए जाते हैं और इनका मसरफ इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इनके जद में आने वाला आदमी अपने औसान खोकर बेहोश हो जाए, फिर इनका कोई परिंदा आकर इसे बेहोश आदमी के जिस्म के अंदर वो जहर दाखिल कर दे जिससे बालों की अफजाइश होती है। लेकिन तरफदार को दूसरा वाक़या पेश आया। शहबाज ने कहा, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इन जगहों से ज़रूर गुजरे जहां इन्होंने रेशे लगाए हों। लिहाजा वो ऐसे शिकार के लिए दो तरीके जो इन तरफदार के लिए किया था, यानी गैस के जरिए बेहोश करके जहर जिस्म के अंदर पहुंचाया जाता है। लेकिन ये आखिर में जानवर क्यों बना रहे हैं, यही तो देखना है। और बूरियों को भी इसका मकसद का इल्म नहीं। इसके बयान के मुताबिक मकसद का इल्म लीजा को है और किसी को नहीं। लीजा गोर्दो कौन है? वही औरत, शैतान की बच्ची मालूम होती है। बहरहाल वो मुतमईन थी कि निकोलस शिकराली ज़बान ना जानने की बिना पर हमें कुछ नहीं बता सकेगा, इसलिए इसको भी इस जंगल में फिकवा दिया। इन दोनों की गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि निकोलस के कब्जे में कोई अहम चीज़ थी जिसे हासिल करने के लिए लीजा ने उसे दोबारा पहाड़ पर ले जाना चाहा। निकोलस ने इन्हें बताया नहीं मैंने कोशिश की थी लेकिन वो टाल गया। इमारत तक पहुंचने का रास्ता तो निकोलस भी बता सकता था, लीजा के अलावा कोई भी रास्ता नहीं जानता। ये बात निकोलस ने मेरे कांधे पर पड़े पड़े बताई थी। जंगल में भेजे जाने वालों की आंखों पर चमड़े के तस्मे चढ़ा दिए जाते हैं, फिर उस तस्मे जंगल में पहुंचकर उतार दिए जाते हैं। वो फिर खामोश हो गए और तारीकी में डूबा हुआ जंगल जैसे अचानक खामोश हो गया था।